ओके सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्क। पहला फीचर जो हमारा है दैट इज कस्टमर मुझसे बोलता है कि सर मैं जब परचेज करता हूं तो परचेज करने के टाइम पर ही ऑटोमेटिकली मेरा रेट बन जाए। मैं रेट डालूंगा नहीं, ऑटोमेटिकली मेरा सॉफ्टवेयर बना देगा। अब उसके अंदर मुझे मेरा कस्टमर बताएगा कि रेट जो मेरा बनने वाला है वो कितने परसेंट मार्जिन के साथ बनने वाला है, एक बात। दूसरा, मुझे मेरा कस्टमर ये भी बताएगा कि जो मैं रेट बनाऊंगा वो परचेज प्राइस पर बनाऊंगा, एमआरपी पर बनाऊंगा, 10%, 20%, जितना भी मार्जिन उसको चाहिए वो उस पर सेट कर सकता है। सो नाउ फर्स्टली आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू गाइज। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। चलिए सर। पहले एक आइटम बनाते हैं हम लोग। सपोज हम लोगों ने एक आइटम बनाई F2 करके एनासिन। कंट्रोल W कर दिया। यहां मैंने बेशक इसका रेट वगैरह हटा दिया, जीएसटी वगैरह का। अब देखिए सर, बिना कॉन्फ़िगरेशन के मैं परचेज करता हूं एनासिन को। मैंने एनासिन परचेज करी। यहां पर मुझसे बैच पूछ रहा है, मैंने A1 डाल दिया। यहां मुझसे क्वांटिटी पूछ रहा है, एंटर है 10। और यहां मैंने डाला परचेज रेट 20 रुपीज। देखो सर, यहां पर मेरा रेट ए, रेट बी, रेट सी कुछ भी नहीं आया बनकर। बाय डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी मर्जी से रेट ए, बी, सी डाल दो। तो यहां पर अब अगर मेरा कस्टमर मुझे बोलता है कि नहीं सर, मैं चाहता हूं जब मैं परचेज करूंगा उसी टाइम पर आइटम का रेट डिफाइन करूंगा, परचेज रेट, और उस परचेज रेट के बिहाफ पर मेरा रेट ए, रेट बी, वट ऑटोमेटिकली बन जाए, मैं वो एक बार डिफाइन कर दूं। चलिए सर, उसके लिए हम लोग जाते हैं कंट्रोल रूम में और आई सर्च जनरेट रेट, GENERATE रेट। लुक एट दैट सर, दिस इज द सेटअप ऑफ रेट जनरेशन। यहां पर मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ रहे हैं कि राउंड ऑफ तो आप लोगों को पता ही है, दिस वन सेकंड ऑप्शन जनरेट रेट ऑन किसके बेस पर चाहता हूं बनवाना। मैं परचेज रेट पर चाहता हूं, मैं एमआरपी पर चाहता हूं, रेट ए पर चाहता हूं, कॉस्ट पर चाहता हूं। तो आमतौर पर मिलेंगे हमें परचेज रेट वाले। अब मैं यहां पर वाई कर देता हूं। इसी तरह और भी ऑप्शन दे रखे हम लोगों ने, रेट एमआरपी पर चाहिए, कॉस्ट पर चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो चूज कर लेना आप लोग। नाउ यहां पर आता है मेरे पास हमेशा बनाए या परचेज पर बनाए, तो आपकी मर्जी है, हमेशा चूज कर लेता हूं मैं यहां पर। अभी इस ऑप्शन को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, ये ऑप्शन अभी डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर में मैं। उसके बाद यहां पर ये मुझसे पूछता है आपको जो परचेज रेट बनाना है उस पे कितना परसेंट, मतलब रेट ए बनाना है, कितना परसेंट मार्जिन चाहते हो आप। मैंने कहा ए रेट मेरा 10% मार्जिन बढ़कर आए, बी रेट मेरा ए रेट 20% बढ़कर आए और बी रेट मेरा 10% बढ़कर आए। एस्केप करा। यहां पर मुझे लिखना है चेंज माई रेट्स। एक बार बेटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यू ऑल नो वी हैव टू रन स्ट्रक्चर। लो सर, एक और नई आइटम बनाते हैं हम लोग। अब F2 क्रोसिन, कंट्रोल W करा, यस करा, परचेज करते हैं क्रोसिन को। बैच पूछ रहा है, मैंने बोला बैच इसका C1। अब बोलता है क्वांटिटी 10, यहां रेट डाला मैंने इसका 40 रुपीज। लो सर, 40 का 20% होता है 8 रुपीज। मेरे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आपका रेट ए 48 कर दिया, रेट बी डाला था मैंने 10%, तो उसने 44 कर दिया। इसी तरह रेट सी वगैरह का ऑप्शन वहां पर दे रखा है हम लोगों को, तो हम चाहें तो ऑटोमेटिकली रेट जनरेट करा सकते हैं। मुझे इसको बार बार अपने आप
मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। सेव कर देता हूं मैं इसको। सेव करने के बाद अगर मैं क्रोसिन की बिलिंग करता हूं, लो सर, ऑटोमेटिकली रेट मेरा जो जनरेट हुआ था रेट ए के अंदर, वो मेरा रेट बाय डिफॉल्ट उठकर आ गया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, कई बार क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर हमें ना एमआरपी पर करवाना है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, आई जस्ट शो यू, नोटपैड दिख रहा है मेरा? देखो सर, कई बार ऐसा होगा, मेरा पी रेट होगा 80 रुपीज। आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज। एमआरपी डला होगा उसके ऊपर 100 रुपीज। मैं क्या चाहता हूं, मेरा रेट ए जो बनेगा, वो रेट ए बनेगा एमआरपी -10% ऑफ एमआरपी। इसका मतलब 100 रुपए का 10%, 10 रुपए आ जाएगा मेरे पास। तो 100 - 10, तो मेरा रेट ए बनना चाहिए 90 रुपीज। तो ये फीचर भी है हमारे पास। उसके लिए क्या सेटिंग करनी है मैं बता देता हूं आपको। कंट्रोल JUI, अगेन आई सर जनरेट रेट। जनरेट रेट में आकर यहां जहां हमने पहले परचेज रेट किया था, मुझे एमआरपी के लिए एम कर देना है, और यहां पर मुझे -5 -10 जो भी मैं चाहता हूं वो कर देना है। क्योंकि जनरली होता है ना कि एमआरपी पर नहीं बेचते रिटेलर्स, थोड़ा एमआरपी से कम कर बेचते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एमआरपी बेस पर कभी अगर रेट जनरेट कराना पड़े तो वो भी करा सकते हैं हम लोग। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, नाउ कस्टमर से सर आप जो भी आइटम आप परचेज करने जा रहे हो, हमने क्रोसिन बनाया था, मैंने सपोज इस बार एजमिन कैप परचेज कर लिया एएम करके, और यहां इसको मैंने 5 क्वांटिटी डाल दिया, यहां 600 रुपए डाल दिया, तो ये 720 रुपए इसने जनरेट करा दिया रेट है। 600 का 20% 120 रुपए हो गया, और 10% 60 रुपए हो गया, ये इसने करवा दिया। बट नाउ माई कस्टमर इज गोइंग टू टेल कि सर हर एक आइटम पर 20%, 10%, 20% मार्जिन नहीं होता। किसी आइटम पर मेरा 5% भी होता है, किसी पर 12% भी होता है, किसी पर 2% भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने परसेंटेज पर मैं डालूं, हर आइटम का डिफरेंट होना चाहिए, ऐसी सेटिंग चाहिए। तो सर वो सेटिंग भी है हमारे पास। उसके लिए अगेन कंट्रोल JUI, I'll go to जनरेट रेट। सर ये वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, आस्क जनरेट रेट परसेंटेज आइटम वाइज। इसको मैं यस कर देता हूं, यहां पर आकर यस कर दिया, एस्केप करा, बाहर आ गया। अब इसकी सेटिंग कहां से करूंगा, मैं एक आइटम और बना लेता हूं पहले फ्रेश। मैंने बोला F2 लिप्रिल, कंट्रोल W, सेव कर दिया हमने इसको। अब नाउ मैं दोबारा से एक बार परचेज करता हूं पहले क्रोसिन को। C2 बैच, 2 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। लो सर, 20% से 60 कर दिया, 10% से 55 कर दिया। यही काम मेरा अभी लिप्रिल में भी होने वाला है। तो नाउ आई विल बी सेइंग कि नहीं, लिप्रिल में परचेज रेट का 5% तो रेट ए बन जाए, और 2% बढ़ के मेरा रेट बी बन जाए। चलो सर वो भी करते हैं। उसके लिए मुझे कहां जाना है, मास्टर्स के अंदर जाना है, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाना है, प्राइस लिस्ट में जाना है, और यहां पर ऑल आइटम पे आना है। ऑल आइटम पे आने के बाद मैंने बोला मेरी लिप्रिल आइटम थी, एंटर मारा। लो सर, एक नई विंडो खुलकर आ गई मेरे सामने। यहां मैंने बोला 5% तो मेरा
रेट ए बढ़कर बन जाए और 2% रेट बी बढ़कर बन जाए। जो जनरल सेट है वो ये वाला है, बट लिप्रिल आइटम के लिए 5% और 2% है। नाउ लेट्स चेक। आई होप आप लोग सभी लिख रहे होंगे। परचेज करते हैं। मेरे आइटम का नाम था, एक बार मैं पहले क्रोसिन परचेज कर रहा हूं दोबारा से। क्रोसिन पे आया, C3 बेस डिफाइन करा, इस पे वही चलेगा मेरा 20% और 10%। लो सर, 20% 12 रुपए 72 कर दिया उसने, 10% 6 रुपये 66 कर दिया। नाउ लिप्रिल पे होना चाहिए 5%। लेट्स चेक। परचेज करते हैं, एंटर मारा, सीगुल पे आया, पार्टी नाम डिफाइन, नंबर डिफाइन करा, उसके बाद लिप्रिल, एंटर हिट करा, L1 करा, मैंने बोला 10 पीसीस, मैंने बोला इसके अंदर 40 रुपीज। अब 40 रुपीज का 5% बनेगा 2 रुपीज, तो 42 होना चाहिए रेट है। लो सर, 42 रेट ए हो गया और इसका 2% 80 पैसे बढ़कर 40 रुपए 80 पैसे उसने रेट बी जनरेट कर दिया। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ मार्क, दैट इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर ऐसा होता है बेसिकली, बहुत बार मैं जैसे एक लेता हूं एक्सपेंस का एग्जांपल। अगर मैंने बोला मेरे पास एक एक्सपेंस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मैंने सपोज खर्च किया है 5,000 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि 5,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो मैंने खर्च किया है उसमें कितने का तो मेरा फोटो स्टेट आया, कितना मैंने पेपर परचेज करा, कितना मैंने प्रिंटिंग पे करा, कितना मैंने मे बी किसी कुरियर पे करा, तो उस सबको क्लब भी दिखाए अलग अलग भी दिखाए। ये तो एक चीज हो गई। एक और एग्जांपल लेता हूं। कोई भी कंपनी मान लो सैलरी देती है, हम लोग अगर सपोज मार्क की बात ही करते हैं, तो मार्क में आर मैनेजमेंट में आस्क कि आपने टोटल सैलरी कितनी दी, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कितनी दी। अब अगर हर एक आदमी का डिपार्टमेंट करके कैलकुलेशन करेंगे हम, इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी फॉर अस। सो कॉस्ट सेंटर ये समस्या का समाधान है। तो उसके लिए अगेन आई गो टू कंट्रोल रूम एंड आई टाइप हियर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर्स में आकर मैंने यहां पर यस कर दिया, एंटर मारा, एस्केप करके सेव कर दिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। आई रिपीट, कॉस्ट सेंटर में गया, सर्च करा सीआर के अंदर और यस कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा अकाउंट ग्रुप के अंदर, एक न्यू ग्रुप क्रिएट करूंगा। मैं सैलरी की बात करता हूं, वो आता है मेरा एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर। एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आया और यहां मैंने ग्रुप बनाया सैलरी का। नाउ आस्किंग मी कि ये बताऊं या सबको ले ले। मैंने कहा नहीं मैं बताऊंगा इसको, आप चाहो तो ऑल भी कर सकते हो। एक्सेप्ट करा दिया। नाउ आई क्रिएट न्यू लेजर। मैंने बोला इसको, ये जाएगा सैलरी के अंदर। मान लो सैलरी है हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट की। अब यहां पर अकाउंट टीम करके मैंने सेव कर दिया। एक और नया बनाया, मैंने बोला सैलरी है सक्षम टीम की। फिर मैंने एक और बनाया, मैंने बोला सैलरी है सेल्स एंड मार्केटिंग की। सेव कर दिया। नाउ अलग अलग डेट में मान लो पेमेंट हुई, F7 दबाया सभी लेजर के लिए, सक्षम टीम डाला, मान लो मैंने बोला सपोज 2 लाख रुपए। उसके बाद मान लो मैंने बोला सेल्स एंड मार्केटिंग, मैंने बोला सपोज 2.5 लाख रुपीज। फिर मैंने कर दिया 16 में सपोज या 15 में कर दिया। अकाउंट्स टीम मैंने बोल दिया सपोज 1.5 लाख। चलिए सर हमने 3 एंट्री कर दी। अब जब मेरी
मे बी सीए, मे बी माई मैनेजमेंट, दे आर आस्किंग टू मी, तो मैं उनको फाइनल रिपोर्ट के अंदर ग्रुप समरी में लेकर जाकर दिखाऊंगा, सर देखो मैंने टोटल सैलरी दी 6 लाख रुपए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर कितनी कितनी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी थी। आई जस्ट हिट एंटर हेयर, आई विल बी डिफाइनिंग लेजर डिटेल। लो सर, अकाउंट्स टीम की इतनी दी है, सक्षम टीम की इतनी दी है, सेल्स एंड मार्केट टीम की इतनी दी है। मुझे किसी भी अलग अलग बाइफर्केशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह आप इसको रिवेन्यू पर भी जनरेट करा सकते हो, एक्सपेंस पर भी जनरेट करा सकते हो, और किसी पर भी करा सकते हो इसको जनरेट। दिस इज माई कॉस्ट सेंटर, जिसके अंदर मैं इस तरह से बाइफर्केशन, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट दोनों देख सकता हूं। चलिए सर अगले फीचर पे आते हैं हम। पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं इसको मैं, क्या है ये फीचर। दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। नीचे सपोज मेरे पास या केमिस्ट लगा लो या रिटेलर लगा लो, चाहे सामान मैं लेकर आऊं, चाहे मेरी वाइफ लेकर आए, चाहे मेरे बच्चे लेकर आए, पेमेंट अल्टीमेटली मैंने ही करनी होती है। चाहे मेरा गिफ्ट हो वो, बेशक मेरी नहीं गिफ्ट आया हो, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो शॉपकीपर है वो मेरे को प्राइमरी मानकर, पेरेंटल मानकर उनको, जो मेरी फैमिली है उनको चाइल्ड में मान लेता है। एक ग्रुप बना देता है वो कि योगेश गुप्ता के घर से ये 4 लोग आएंगे, तो नाम तो बिल काटूंगा उनके, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसे देंगे वो योगेश जी देंगे। तो इस ऑप्शन के लिए, जैसे मैं बताऊं कंपनीज के अंदर, कई कंपनीज में ऐसा होता है कि मैंने बोला सर मेरे मार्क के 5 व्हीकल हैं, ये 5 व्हीकल, दिस नंबर, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये 5 व्हीकल आपसे पेट्रोल भरवा कर जाएंगे, पैसा देगी मार्क कंपनी, लेकिन कल को रिपोर्ट मांग लेगी यार ए ने कितना डरवाया, बी का कितना था, सी का कितना था, डी का कितना था। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर इसको इनेबल करने के लिए मैं कंट्रोल रूम में जाता हूं और यहां टाइप करता हूं ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं यस कर देता हूं सर। आई रिपीट, कंट्रोल रूम में गए, हमने सर्च किया ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, उसको मैंने यस करा और मैं बाहर आ गया। अब यहां आने के बाद मैंने एक लेजर बनाया और लिखा योगेश गुप्ता, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया। तो यहां लिखा मैंने उसके बाद सन्डी डेटर, यहां लिखा मैंने आयुष गुप्ता। ये लिखने के बाद मैंने यहां पर इसको, नीचे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास ग्रुप ऑफ अकाउंट्स का, या मैंने नो करा और यहां डिफाइन कर दिया मैंने योगेश गुप्ता। मतलब इसका जो मेन है वो दैट इज पेरेंटल में योगेश आ गया और चाइल्ड में आयुष आ गया। कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, सेव कर दिया। एक और बनाया, मैंने बोला इसके अंदर डेटर संजना गुप्ता, यहां पर आया दोबारा से, इसको मैंने नो कर दिया। नो करने के बाद अगेन इसके अंदर पेरेंटल के अंदर मैंने चूज कर लिया योगेश। लो सर, एस्केप। अब मैं बिलिंग करता हूं योगेश को, योगेश को बिलिंग करी। आने के बाद मैं कैलकुलेटर मैंने मान लो बेची 10 इसको, और 30 रुपए के भाव से 336 रुपए इसका बैलेंस आ गया। तो नाउ वी कैन फाइंड इनकी आउटस्टैंडिंग, यहां पर योगेश की 336 आ गई। ये मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब उसी शॉप पर केमिस्ट के पास मेरा बेटा गया लेने के लिए, बेटी गई लेने के लिए। सो वी फाइंड उनका इंपैक्ट नहीं आएगा, उनके लेजर बने हुए बट इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो सारा पैसा आउटस्टैंडिंग में कहा जाएगा, योगेश के लेजर में आ जाएगा। लेट्स चेक। ऑल्ट एन करा, यहां पर आया, मैंने आयुष को सेल करा, यहां पर आया और मैंने यहां पर 20 पीस 15 रुपए के रेट से, ये भी बाई चांस सेम आ गया, चलो बढ़ा लेते हैं फिगर को, 30 रुपीज कर देते हैं।
नाउ 672 सेव कर दिया, कंट्रोल एल करा। देखो सर, आयुष के लेजर में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं आ रही है। योगेश के लेजर में 336 था, अब नाउ इट शुड इंक्रीज। लेट्स चेक, कंट्रोल एल। लो सर, 1008 रुपीज हो गई, आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है उसकी। एक संजना की बिलिंग और कर देते हैं, ऑल 10 संजना पर आया, संजना की बिलिंग और कर दी हम लोगों ने 30 पीसीस की 25 रुपीज ईच, 750, 840 टोटल हो गया। कंट्रोल एल। लो सर, संजना में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन योगेश की जो 1008 थी वो बढ़ गई होगी। लो सर, एंटर मारा इसके ऊपर, लेजर में गया। मेरा सप्लायर मुझे बताएगा कि सर आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग है, ये बिल नंबर 28 पर आप ले गए थे सामान, और यहाँ पर आपका बेटा ले गया था, यहाँ आपकी बेटी ले गई थी, सर टोटल मिला के आपको इतना पैसा बन रहा है आउटस्टैंडिंग का, ये आपको देना है। सो दिस इज हाउ इट ग्रुप्स ऑफ अकाउंट वर्क्स। बहुत सारे लोग मांगते हैं कि सर ऐसा कुछ फीचर हो हमारे पास कि हम एक ही लेजर मेन पर उसके डोमेन जो नीचे नीचे के कुछ चाइल्ड में है वो मैनेज करवा सके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक और नए फीचर की बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा फीचर है ये भी, दैट इज कॉल्ड डिस्पैच समरी। डिस्पैच समरी बहुत प्यारा फीचर है सर, आपको पहले ब्रीफ कर रहा हूं मैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। अभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास इकट्ठे 5, 7, 10 लोग आ जाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर के एमआर भी हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर भी हो सकते हैं। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो 5 एमआर आते हैं, सपोज पहले एमआर ने उससे बोला 5 क्रोसिन लेकर आओ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो लड़का है, जिसका मालिक का जो लड़का है, जो अंदर से गोडाउन से सामान निकाल कर लेकर आने वाला है, वो 5 क्रोसिन निकाल कर लाएगा। अब 5 क्रोसिन निकालने के बाद जब दूसरी पर्ची लेने की कंडीशन में उसमें भी 3 क्रोसिन आ गई सपोज, अब उसमें भी 3 क्रोसिन आ गई, अब दोबारा जाएगा लेने के लिए लड़का। तो अगर ऐसी 5 पर्चियों में कुछ सिमिलर आइटम्स हैं तो कितना अच्छा हो कि एक क्यूमुलेटिव रिपोर्ट मिल जाए मेरे लड़के को, जिसको मैं दूं, वो गोडाउन में जाए, वो सब 5 बिल की एक समरी हो। अगर पहले बिल में 3 क्रोसिन थी, दूसरे बिल में 7 क्रोसिन थी, तो मेरी उस समरी के अंदर टोटल 10 क्वांटिटी आ जाए, ताकि वो लड़का जाए एक बार में जो सामान निकाल के लाएगा वो, तो जब सामान वो लेकर आएगा तो इकट्ठे 5 बिल निपटा देगा वो, उसे 5 चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, लड़का भी खुश, मैं भी खुश। तो दैट इज एक्सीलेंट फीचर फॉर अस। चलिए सर, इसको हम तो पहले मैं कुछ बिल बनाता हूं। मैंने बिल बनाया एक, सपोज बिल नंबर 31 के अंदर है हमारे पास बिलों की 5 क्वांटिटी और कैल प्लस की 12 क्वांटिटी। हाँ, कैल प्लस सी की 12 क्वांटिटी, ये हमने सेव कर दिया। एक और बिल बनाया सर अगला, ये बनाया सपोज बिलाल का, इसमें मैंने बोला एनएसिन की 5 क्वांटिटी और कैल प्लस था ना, पहले कितनी थी पहले कैल प्लस में, पहले सर 12 थी पिछले वाले बिल के अंदर, इस बार मैंने 8 डाल दी। एक और बना लेते हैं सर बिल, इस बार एक्नेड्रम ले लेते हैं। और क्या रहेगा मैडम एक्नेड्रम के अलावा, कैल प्लस हो गया, और क्या थी पहले वाले, बिलोंग। इस बार सर बिलोंग डाल देते हैं हम 17। तो मैंने 3 बिल बना लिए अलग अलग, आप में से कुछ लोगों ने शायद लिख भी लिया होगा, तो यहां मैंने लिखवाई दिया है वैसे। चलिए सर, अब बनाते हैं इसकी डिस्पैच समरी। तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है डिस्पैच समरी का हमारा, अगर बाई चांस नहीं मिलता यहां पर, वैसे तो मिलेगा, बट हम लोगों ने अगर चेंज कर दिया है तो डिस्पैच समरी हम लोग कहां से सर्च करेंगे, गूगल, अपनी गूगल से, F11 से। लो सर, अब ये बोलता है आपसे कि आपको 1 बाय 1 करना है, सिलेक्टेड करना है। मैंने कहा सिलेक्टेड करना है। किस डेट के बिल चाहिए आपको, मैंने कहा सर 15 तारीख के बिल चाहिए। अगर मैं चाहूं तो पिछला भी ले सकता हूं, अगर 2 दिन में ऐसा काम करता हूं तो। उसके बाद सर कैसे बिल चाहिए, सेल के चाहिए, रिटर्न के, एटसेट्रा, मैंने कहा सेल के चाहिए। और एक सर हमारा बहुत प्यारा ऑप्शन है ये वाला, सप्लाइड आइटम। ये मैं ब्रीफ कर देता हूं, करके देखना आप लोग। कई बार ऐसा भी होगा
कि एक मेरे पास एमआर या कस्टमर आएगा और वो बोलेगा सर मेरी 15 आइटम है, एक आइटम अर्जेंट है मुझे अभी दे दो, बाकी 14 आइटम आप बाद में भिजवा देना। तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैंने सप्लाइड यहां पर यस कर दिया तो वो 14 की लिस्ट देगा मेरे लड़के को जो वो गोडाउन में जाएगा। तो ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारे फिल्टर हैं, इंडेक्स का, फॉर्मेट का, रिपोर्ट का, वो आप देख लेना सर। एक्सेप्ट करा दिया। लो सर, हमारे पास 15 तारीख के सारे बिल आ गए। अब इन बिल में भी सिलेक्शन दे रखा है मैंने बोला मुझे 31 था ना, 31, 32, 33 इसके बिहाफ पर ही चाहिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आई प्रेस ऑल्ट पी। आई होप यू ऑल आर राइटिंग। ये 3 बिल सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला ऑल्ट पी और ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, व्यू। लो सर, मेरी डिस्पैच समरी मेरे सामने आ गई। मैडम एनासिन कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो सर, एनासिन 5 दिखा रहा है, बिलोंग 22। मैडम सर देखो, बिलोंग आपको 22 दिखा रहा है, 2 बिल की अलग अलग इकट्ठी दिखा रहा है। कैल प्लस एक बिल में 12 थी, एक में 8 थी, 20 दिखा रहा है। एक्नेड्रम एक ही में थी, 5 होंगी ये। एक्नेड्रम देखो सर 5 दिखा रहा है। ये प्रिंट मैं दूंगा अपने लड़के को, he'll go to the गोडाउन और एक ही बारी में 3 बिल के सारे आइटम लेकर आ जाएगा। उसको बार बार हर बिल के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद मेरा बहुत प्यारा ऑप्शन है एक, माई ओन स्कीम। सर हम लोगों ने बहुत सारी मार्क में स्कीम पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। कंट्रोल आई करा, F3 प्रेस करा, यहां पर हम बोल देते हैं 10 पर 2 फ्री, 5 पर 1 फ्री, 15 पर 3 फ्री, समथिंग समथिंग। कब से कब तक स्कीम है, इतने से ऊपर है तो इतने इतने। तो ये मेरी स्कीम्स होती हैं। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू रैंडम स्कीम। रैंडम स्कीम बोले तो अभी ऐसा नहीं कि 5 पर 1, 10 पर 2, 15 पर 3, 20 पर 4। नहीं सर, मैं दूंगा 5 पर 1, 10 पर दे दूंगा 4, 15 पर दे दूंगा मैं 7, 20 पर दे दूंगा 12। तो इस टाइप की जब स्कीम होंगी जिनको मैं रैंडमली दूंगा, उसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा माई ओन स्कीम से। तो माई ओन स्कीम हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मास्टर्स में जाते हैं, रेट एंड डिस्काउंट में जाते हैं, माई ओन स्कीम में जाते हैं। यहां पर मैंने बोला सर मैं दूंगा 20 पर 12 फ्री। ओके कर दिया मैंने, ये मेरी एक स्कीम आ गई। अब सर अगर 15 की बात करूं तो 15 अगर मैं बात करूं लॉजिकली फ्री के हिसाब से तो 9 बनती हैं। बट मैंने कहा नहीं, 15 पर मैं दूंगा 7, 10 पर बनती है 6, पर 10 पर दूंगा मैं 4, 5 पर बनती है हिसाब से 3, बट मैं दूंगा 1। तो ये मेरी खुद की स्कीम है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि यार नहीं 10 पर 5, 10 पर 1, 20 पर 2 समथिंग। तो अपनी मर्जी से दे रहा हूं मैं इसको, या मैंने सेव कर दिया, क्लोज करा इसको। यहां से यहां पर दोबारा से मैं आइटम मास्टर में आया, हमने कहा एक्नेड्रम, F3 प्रेस करा इसके ऊपर और यहां पर मैंने फ्री स्कीम में आकर लगा दिया, ये फॉलो करेगा 20 पे 12 फ्री का, और यहां कर दिया ऑल, सिर्फ एक्नेड्रम के अंदर। कंट्रोल W प्रेस करा, सेव करा। लो सर, इसको हम बेचते हैं। इस पर आया, एक्नेड्रम पर आया, मैंने बोला था सर 20 पर 12 फ्री। लो सर 20 पर 12 फ्री आ गई। 15 पर 7 बोला था, 15 पर 7 आ गई सर। 10 पर 4 बोला था, 10 पर 4 आ गई। 5 पर 1 बोला था, 5 पर 1 आ गई। मेरी खुद की स्कीम है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स वगैरह ऐसा बोलते हैं कि मैं अपनी मर्जी से स्कीम दूंगा सर, इसमें कोई रिलीवेंस नहीं होगा कि 5 पर 1, 10 पर 2। सो दैट इज माई ओन स्कीम। चलिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बहुत अच्छे फीचर की तरफ। अभी ये मेरे साथ भी प्रैक्टिकल होता है कि जैसे वेन एवर आई गो टू द शॉप, जब मैं दुकान पर जाता हूं केमिस्ट की से, उससे मैं 4 आइटम मांगता हूं,
तो वो जाता है फटाफट, किसी खाने में से एक चीज निकाल लाता है, किसी खाने में से एक चीज निकाल लेता है और किसी खाने में से एक चीज निकाल लाता है। अब कई बार आई किड विद हिम कि यार अगर तुम मुझे अपनी दुकान दे दो चलाने के लिए, और मेरे पास आज अगर कस्टमर आया 4 आइटम का लिस्ट लेकर, मैं उसको बोलूंगा बेटा कल आना, भाई साहब कल आना, ये मैं कल तक अपनी दवाइयां निकाल कर रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस खाने में कौन सी आइटम है। तो इसका हमारे मार्ग में बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैं ये भी देखता हूं कि केमिस्ट के पास, रिटेलर्स के पास लड़के बदलते रहते हैं। हर लड़के को वो ट्रेन करता है 3 4 6 महीने, 6 महीने बाद तो लड़का टाटा बाय बाय कर जाता है उसको, फिर दोबारा उसका काम शुरू हो जाता है। तो हमारा फीचर है उसके लिए रैक वाइज मैनेजमेंट। इतना प्यारा फीचर है सर, सो इट इज अमेजिंग फीचर ऑफ मार्क। तो उसके लिए पहले मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूं, F3 प्रेस करा, सर मेरे पास यहाँ रैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपल है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में अभी कैमरा काम नहीं कर रहा है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है जब तक मैं इसको ऑन ना करूं, क्योंकि सारे फीचर अगर बाय डिफॉल्ट ऑन रहेंगे तो मेरे सिस्टम की, मोबाइल की, सॉफ्टवेयर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रैक वाइज मैनेजमेंट अभी ऑन नहीं है, पहले मैं उसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए आई गो टू कंट्रोल रूम, आई टाइप हेयर रैक नंबर। लो सर, पहला पहला ऑप्शन आया रैक नंबर का, वहां पर नो लिखा आ रहा है, मैं इसको यस कर देता हूं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट दे रखा है रैक नंबर। कोई कहता है जी मैं तो बॉक्स नंबर यूज करता हूं, खाना नंबर करता हूं, डेस्क नंबर करता हूं, कबर्ड नंबर करता हूं, अलमीरा नंबर करता हूं। सर डाल लो जो डालना है आपको, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो 8 कैरेक्टर है वो लिमिटेशन है, तो जो वो चाहे रिनेम कर सकता है, उसको कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। एंटर मारा, इसको सेव करा दिया, यस करा दिया। अब मैं दोबारा कंट्रोल रूम में आया, मैंने एक्नेड्रम टाइप करा, एक्नेड्रम पे आया, F3 प्रेस करा। लो सर, मेरे पास रैक नंबर का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं था। वैसे यहां पर तो मैं लिखवा ही रहा हूं, प्लीज आप भी देख लेना कंफर्मेशन के लिए। रैक नंबर डाल दो एक्नेड्रम का 4, इसका मैंने डाला सर 4 एक्नेड्रम का रैक नंबर, और सेव करा दिया। बिलोंग का रैक नंबर डाला मैंने 1, और सेव करा दिया। कैल प्लस का डाला मैंने 3, सेव करा दिया। ब्रूफोजिस का डाला मैंने 2, 2 हो गया। और क्रोसिन का डाल दिया मैंने 5। ये सर मैंने 5 रैक नंबर डाल दिए। कंट्रोल W, यस। कंट्रोल आई प्रेस करा, सर देखो मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर बॉटम में दिखा भी रहा है रैक नंबर, जिनका डाला है सिर्फ वही दिखा रहा हूं मैं, बाकी नहीं दिखा रहा हूं। यही आइटम की बिलिंग करूंगा मैं अब। ऑल 10 करा, एंटर मारा, एक्नेड्रम, एक्नेड्रम की बिलिंग करी सर मैंने 1 नंबर। देखो सर मैं सीरियल वाइज नहीं लिख रहा हूं इसके अंदर वैसे, पर अभी मुझे एक सेटिंग और करनी है, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं आपको। कैल प्लस, क्रोसिन, चलो सर इतना ही देख लेते हैं हम। 4 आइटम डाले हमने जो कि अलग अलग रैक रैक में रखे हुए हम लोगों ने। सेव करा इसको और इसका प्रीव्यू देखा। सर देखो फर्स्ट नंबर रैक में बिलोंग था, जो कि यहां पर सेकंड पर आ रहा है। 5th पे क्रोसिन था सर, और वो अभी फर्स्ट पे आ रहा है। तो मैंने रैक नंबर तो सेट कर दिए, बट मैंने सॉफ्टवेयर को नहीं बताया कि ये मेरे को कैसे चाहिए। तो उसके लिए मैं सेटिंग करता हूं, कंट्रोल रूम में जाता हूं और यहां सर्च करता हूं इंडेक्स। ये सर इंडेक्स मेरे बिल को मैं बहुत तरह से कर सकता हूं। आइटम वाइज करना है, कंपनी वाइज करना है, डिस्काउंट वाइज करना है, स्टोर वाइज, या हम रैक मैनेजमेंट की बात करें तो मैं यहां आर कर देता हूं। ये मैंने करा रैक मैनेजमेंट, आर कर दिया, एस्केप करा, यस करा। चलिए सर, अब मैं दोबारा से बिल बनाता हूं एक बी लाल का। मैडम बोलो 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे सर है ब्रूफो जैसिक, मैंने इसकी कर दी क्वांटिटी। 2 नंबर पे क्या है? 2 क्रोसिन डाल दिया मैंने, एक्नेड्रम डाल दिया मैंने। सर मैं इसको सीरियल वाइज नहीं कर रहा हूं। कैल प्लस कौन से नंबर पे है? कैल प्लस है 3 पर बिल में 4 पे आ रही है। बिलोंग 1 पर है बट मेरी यहां पर 5 पर आ रही है। लो सर ये डाल दिया,
अब हिसाब से बिलोंग 1 पर है, बिलोंग 1 पर प्रिंट होनी चाहिए। सेव करा इसको मैंने, लो सर बिलोंग 1 पर सर नंबर 1 आ गया। बुर्फोजेसिक 2 पर होगी, 2 पर आ गई। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। थर्ड पर कैलकुलस होगा सर, फोर्थ पर एक्नेट्रम होगा, फिफ्थ पे क्रोसिन होगा। अब अगर मैंने ऐसे रैक नंबर लिखकर लड़के को दे दिए, चाहे लड़का आज फर्स्ट डे है उसका, बेटा रैक नंबर लिखे हुए हैं पर्ची के ऊपर, दवाइयां निकाल ला। अब एक चीज और आती है कि सर यहाँ बिल में तो आ ही नहीं रहे रैक नंबर, यहाँ पर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर रैक नंबर डालने के लिए मैं बैच को नहीं छेड़ूंगा, नीचे रैक नंबर लगा देता हूँ। सिर्फ एक कमांड डालनी है मुझे। मेरा फॉर्मेट है एसी, यहां पर गया, इसमें आए हम लोग, आइटम पार्ट में आए, मैंने बैच वाली कमांड हटा दी यहां से और F1 प्रेस किया, यहां पर रैक सर्च करा, यहां पर रैक आया, F3 प्रेस करा, कंट्रोल W करा, सेव करा। लो सर ये बिल मैं लड़के को दे दूंगा, निकाल लाएगा। 1 2 3 4 5 रैक नंबर सब में लगी होगी। चलिए सर हम एक ऑप्शन और बहुत कर रहे हैं, प्यारा बहुत ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिफाइंड फील्ड। पहले मैं इसको, बहुत बार कस्टमर मुझसे बोलेगा सर मेरा काम ना जॉब वर्क का है, मेरा काम ना सर ट्रांसपोर्टेशन का है। तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जब मैं गाड़ी को भेजता हूं तो गाड़ी में कितना मेरा माल जा रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, वो सभी चीजें भी मुझे इसके अंदर डालनी होती हैं। तो वो भी हम करवा सकते हैं मार्क के अंदर। जॉब कार्ड के अंदर अगर जॉब कार्ड बनवाना है तो एज इट इज जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रिंटिंग, रिपोर्टिंग नहीं है। कल को वो बोले जी दिस नंबर गाड़ी जो मेरी थी ये वाली या ये ड्राइवर था, ये इस महीने में कितना माल लेकर गया है, सर ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर दैट थिंग। उसके लिए आपको प्रिंटिंग की फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं दिखाता हूं आपको ये। इसके लिए मास्टर्स में जाते हैं हम लोग। मास्टर्स में आने के बाद यहां पर मैं एडवांस फीचर में आता हूं और यहां पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेल्फ फील्ड बिल्ड स्टार्ट। ऑप्शन आया क्लोज इन सेटअप। एज वी नो क्लोज इन सेटअप मतलब कंट्रोल रूम से बंद है, यू आर नॉट ऑथराइज मतलब यूजर ऑपरेटर पावर से बंद है। तो यहां पर मैं कंट्रोल रूम में जाता हूं, सेल्फ डिफाइंड फील्ड करता हूं, यहां पर आकर मैं यस कर देता हूं। पहले में मैंने डी कर दिया डिफॉल्ट और यहां पर मैंने आकर 10 कर दिया। उसके बाद के ऑप्शन आप करके देख लेना बेशक दोनों। हमने ये भी फीचर दे दिया है कि आइटम मास्टर के अंदर आप अपनी मर्जी का फील्ड खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो जो आइटम मैं बनाता हूं उस आइटम का आइटम मास्टर में गोडाउन डिफाइन करना चाहता हूं, वो भी कर सकते हो। पार्टी मास्टर में कुछ चाहता हूं डिफाइन करना कि पार्टी का आधार मुझसे पूछे वहीं पर, तो आधार कार्ड भी अपडेट करा सकते हो। लेकिन अगेन रिपोर्टिंग नहीं है, सिर्फ आप डाल सकते हो। यस दोबारा आए मास्टर के अंदर, यहां पर आए, बिल स्टार्ट में आए, एक बार स्ट्रक्चर चला दिया दोबारा से। हमारे सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए, ऑप्शन सेट करने के बाद भी अगर नहीं चल रहा है तो आर फर्स्ट प्रोसेस इज स्ट्रक्चर। लो सर खुल गया। यहां पर आने के बाद अब मैं फॉर्मेट का नाम डिफाइन करता हूं। मैंने बोला फॉर्मेट नंबर 21। आपको मर्जी से डालना है डाल सकते हो, आपको कुछ नोटिफिकेशन डालना है। इन्वेंट्री टाइप, सर ये ऑप्शन मेरा कहां चलना चाहिए, मैंने कहा सेल पर चलना चाहिए। अपनी मर्जी से आप सेल, रिटर्न, ऑर्डर वगैरह कहीं भी चला सकते हो। मैंने बोला ओके। अब आता है सेल फील्ड के अंदर, यहां पर देखो सर, मैंने बोला इसके अंदर 0। ये जो 0 कैलकुलेशन है ये मुझे एक पॉपअप बनाकर देगी, एक बॉक्स बनाकर देगी। मैंने बोला फिफ्थ रो, फिफ्थ कॉलम, ऐसे ऐसे करके रो होती हैं, ऐसे करके कॉलम्स होते हैं। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, जो एबीसी में आते हैं वो कॉलम आते हैं, 1 2 3 में आते हैं रो आते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला मेरा जो बॉक्स होगा फिफ्थ रो से शुरू होगा और 15th रो पर खत्म होगा। कॉलम फिफ्थ कॉलम से शुरू होगा और 35 कॉलम पर खत्म होगा। यहां मैं लिख दूंगा इंफॉर्मेशन।
अब जो मुझसे वो पूछे, मैंने बोला 6th रो 6th कॉलम पे, और रो सामने पूछे 6 और कॉलम आ जाए मेरा मान लो 20 या 22, पूछे ड्राइवर नेम, दो पर पूछे, मैंने कहा 8 रो और 6 कॉलम, 8 रो 22 कॉलम, या मुझसे पूछे उसका डीएल नंबर। फंक्शन एंड करा मैंने, यहां पर आने के बाद लो सर ऑल 10 करा, एंटर मारा, लो सर खुलकर आ गया मेरे सामने। डालो ड्राइवर का नंबर अशोक, डीएल नंबर डाल दिया मैंने ABCD 1234। लो सर बिलिंग कर दो इसकी, अब फंक्शन एंड सेव कर दो। F, अभी ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ बिल के अंदर सर, मुझे बिल पर प्रिंटिंग चाहिए इसकी। उसके लिए सिंपल यहां पर जाओ सर आप, यहां पर आते हैं बिल फॉर्मेट, हेडर पार्ट में जाता हूं मैं। हेडर पार्ट में आने के बाद F1 प्रेस करता हूं, सेल्फ डिफाइन फील्ड है मेरे यहां पर, सेल्फ करा। कब चाहिए मुझे? स्टार्ट पर चाहिए, तो मैंने यहां पर लिया स्टार्ट वाला, F3 करा, सेलेक्ट करा, इसको ऐसे कट कर दिया, कंट्रोल X कंट्रोल W सेव, आइटम पार्ट में आकर इसको पेस्ट कर दिया। एज इट इज कमांड को उठा लाया मैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहां पर .lf लगा दिया, इस कमांड को कट करके यहां पेस्ट कर दिया, कंट्रोल X कंट्रोल V, यहां मैंने 1 डाल दिया, इसको एज इट इज कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, और इसको यहां पर लाकर मैंने एक और LF लगा दिया। ओवरलैप भी नहीं होगा मेरा, प्रिंट भी हो जाएगा। इस बार मैंने 2 कर दिया इसको, कंट्रोल W सेव, ऑल टाइम, लीजिए सर अशोक भी प्रिंट हो गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी प्रिंट हो गया। इसमें एक और हमने बहुत प्यारा फीचर दे रखा है, वो और दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। अभी मैं इसको आइटम वाइज सेट करूंगा। आइटम वाइज कैसे? बहुत जगह ऐसा होगा मेरा कस्टमर मुझे बोलेगा 5 मीटर के 3 थान लिए हैं, तो 5x3 कर दे, वो 2 पैकेट 20-20 टैबलेट के 2x20 ऐसा कर दे। तो ये जो मैं डालूंगा बिलिंग के टाइम पर, ये मेरी क्वांटिटी बन जाए। 5 फुट बाय 12 फुट, 60 फुट का मेरा पीस गया है कटकर। तो जैसे मैंने मान लो इसको मान लिया, एक बोर्ड मान लिया मैंने इसको कि मेरा प्लाईवुड का काम है, तो ये मेरा है 3 फुट का, ये मेरा है 8 फुट का, तो 8x3 का बोर्ड डालूंगा मैं, सीधा 24 फुट का मेरा रेट लगकर आ जाएगा। ये बहुत प्यारा फीचर है प्लाईवुड के लिए, कई जगहों पर ये काम आता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है वाला। इसके लिए आप लोग मास्टर में जाओगे, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जाओगे, और यहां पर आइटम मास्टर में जाओगे। आइटम मास्टर में करता हूं एक्नेड्रम के ऊपर, एक्नेड्रम में आने के बाद मैंने F9 प्रेस किया। अब यहां ये पूछता है सर ये डिफॉल्ट लगानी है या आइटम वाइज लगानी है, मैंने कहा आइटम पे लगानी है इस पर। अभी दोबारा खुलकर आ गया, एक्नेड्रम आइटम वाइज एंटर, या मैंने नंबर डाल दिया इसका मान लो 8। कब आए? स्टार्ट पर आए, एंड पर आए? मैंने कहा स्टार्ट पर आनी चाहिए। यहाँ कुछ भी आप डाल दो, नरेशन वगैरह जो डालनी है, रिमार्क डालना है, और किसमें? सेल बिल पर आए। ओके, फील्ड सेटअप। सर देखो इसके अंदर भी ना वही एक तो फॉर्मेट जो बनाया है मैंने पूरा का पूरा, वो बना सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पर इसको उसको स्किप कर देता हूं, मैं डायरेक्ट आपको साइज डलवा देता हूं। या मैंने बोला रो 5 कॉलम 5, और इसका आंसर रो 5 हो और कॉलम 20 हो। ये प्रिंट के लिए है, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो।
यहां लिखा मैंने एंटर साइज, और यहां मैं लगाऊंगा कैलकुलेशन 998। यहां मैंने बोला 998, और यहां लिख दिया मैंने 1। जो 1 लिखा है उस पर कैलकुलेशन मेरी काम करेगी। सेव करा इसको, एक्नेड्रम को बेचा मैंने। अब लो सर, एंटर साइज मैंने बोला 4 फुट का, 4 फुट बाय 12 फुट, ये बोर्ड का साइज है। 48 आना चाहिए क्वांटिटी के अंदर। लो सर, ऑटोमेटिकली उठकर आ गया मेरे पास 48 क्वांटिटी के अंदर। बहुत जगह ऐसे आएंगे, थान वाइज बिलिंग होगा, साइज वाइज बिलिंग होगा, तो वहां पर ये फीचर मेरा बड़ा काम आता है उसके अंदर। ठीक है सर, या थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, इसमें आता हूं मैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। अब सेकंड ऑप्शन भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चलेगा वहां पर जहां पर मैं कुछ रेंट का काम करता हूं। रेंट का बोले तो मान लो मेरा टेंट हाउस है, मैं बोलता हूं मेरा कस्टमर एक दिन तो चीज लेकर जाता है, फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद देने आता है। तो जिस डेट को वो लेकर गया, जिस डेट को देने आया, इन दोनों डेट का जो बिटवीन टाइम होगा, आई रिपीट, जिस डेट को वो लेकर गया, जिस डेट को वो देने आया, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, नंबर ऑफ डेज, वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। सो आई एम गोइंग टू डू दैट सेटिंग। यहां पर आया मैं रेट डिस्काउंट में, ऑल आइटम पे, इस पर मैंने करा सपोज एनासिन के लिए। अब आई होप यू आर क्लियर कि ये एनासिन मे बी टेंट मान लो, चेयर मान लो, यहां पर नहीं रिलीवेंस, बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उस चीज को। F9 प्रेस करा, आइटम पर आया मैं। यहां पर आने के बाद मैंने इसको डिफाइन कर दिया, मान लो स्टार्ट पे ही चाहिए मुझे, इन्वेंट्री मुझे सेल पर ही चाहिए ये। ओके करा, फील्ड सेटअप में आया, यहां लिखा मैंने 1 में मैंने कहा 5th रो 5th कॉलम। मेरे बोलते ना सर सेशन में भी करते हैं कॉल बैक। या आंसर पूछता है मुझसे, मैंने बोला आंसर बताओ इसके अंदर, मैंने बोला मेरा 5th रो के अंदर और 25 कॉलम के अंदर। यहां पर मैंने लिखा इसके अंदर कि क्या चाहिए, मैंने कहा फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट लिखा, सेकंड लिखा। अब पूछता है 7th रो 5th कॉलम, 7th रो 25th कॉलम, यहां मैं लिखा सेकंड डेट। उसके बाद यहां पर कैलकुलेशन चलती है 999। यहां हमें करना है D2 माइनस D1। डेट 2 में से डेट 1 माइनस कर दे। एज वी नो, जब देने आएगा तो बाद की डेट होगी, लेकर गया है तो पहले की डेट होगी, इसलिए यहां पर हमने डेट 2 बाद की डेट में से पहली डेट को माइनस करवाया है। यहां फंक्शन एंड करा हमने, यस कर दिया, एस्केप करा। अब यहां पर आने के बाद मैंने बिलिंग करी, एनासिन दिन आइटम, आइटम ली मैंने एनासिन। लो सर, डेट पूछ रहा है मुझसे, मैंने बोला ये मुझसे लेकर गया था 05/02/2018 को, और देने आया मुझे वो 17th, या थोड़ा कम कर देते हैं, 14th-02/2018। लो सर, 9 दिन बनते हैं, 9 और 5 14। फाइन अभिषेक जी। सो जितने भी रेंटेड बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रेड होते हैं यहां पर ये हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए सर, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, हम सेशन वाइंड अप करते हैं।